आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो माओं को फेस करना पड़ रहा है वो है बच्चों के अंदर एग्रेशन का पैदा होना। इस एग्रेशन की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड बीइंग ओवरली कंट्रोलिंग। मैं बाकी किसी के बारे में नहीं, सबसे पहले अपने बारे में बात करूंगी। एज अ वर्किंग वूमेन मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बिजी रहती थी बिकॉज आई हैव टू कम्युनिकेट विद माई क्लाइंट्स ऑल द टाइम। बट ऑफकोर्स बच्चे ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करते एंड दे नीड योर अटेंशन। और उस वक्त में आप जब बिजी होते हैं आप अपने बच्चे को फ़ोन पकड़ा देते हैं, सो दे स्टे बिजी ऑन द फोन एंड समटाइम्स यू डोंट रियलाइज कि उनका स्क्रीन टाइम कितना बढ़ता जा रहा है। उस वक्त में वो बच्चा सिर्फ आपकी अटेंशन मांग रहा होता है, तो अगर आप अपने फ़ोन को साइड पे रख के सिर्फ आधा घंटा भी उसको दे देते हैं तो वो बहुत बेटर फील करता है। जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त से लेकर उस वक्त तक जब तक वो बातें करना नहीं शुरू करता, हम उससे बेशुमार बातें करते हैं। और जब वो एक्चुअल में बात करना शुरू करता है तो हम लोग उसकी बातों से तंग आकर उसे चुप कराना शुरू कर देते हैं। देन हम अपने बच्चे को हर काम करने से रोकते हैं। अगर वो मिट्टी में खेलना चाहता है तब भी हम उसको रोकते हैं। अगर वो पानी में खेलना चाहता है हम तब भी उसे रोकते हैं। अगर वो बॉटल से ग्लास में पानी डालना चाहता है हम तब भी उसको स्टॉप करते हैं। उसको सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरने देते, सीढ़ियों से ऊपर नहीं आने देते कि वो कहीं गिर ना जाए, उसे चोट ना लग जाए। बट एक्चुअली इन ऑल दीज थिंग्स देयर इज अ लर्निंग। हम लोग आज तक गलतियां करते हैं और उन गलतियों से सीखते हैं। इसी तरह से बच्चा जब तक उस चीज को खुद एक्सपीरियंस नहीं करता वो नहीं समझ पाता कि आप उसे क्या बताना चाह रहे हैं। और हान कभी भी एक एग्रेसिव बच्चा नहीं था, बट पिछले चंद महीनों में मैंने उसके अंदर शदीद एग्रेशन नोटिस की एंड आई हैव रियलाइज्ड कि ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से इसके अंदर ये एग्रेशन पैदा हो रही है। सो नाउ आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। मैंने उसके स्क्रीन टाइम को कम कर दिया। अब वो जब भी मेरे पास अपनी कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो मैं पूरी अटेंशन से उसकी बात सुनती हूँ और अब मैं उसे वो चीजें करने देती हूँ जिसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। मैं कोई बहुत बड़ी माहिर नफ्सियात तो नहीं हूँ, लेकिन आई ऑलवेज डू सम रिसर्च टू फिक्स माई प्रॉब्लम्स। और अगर किसी चीज से मुझे फायदा हो रहा होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर करूँ। और अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो से बहुत सारी न्यू मॉम्स का फ़ायदा हो सकता है, देन डू शेयर दिस वीडियो विद देम। घर की औरत से सबको उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन उसी औरत का ख्याल रखने का ख्याल किसी को नहीं आता। किसी को बाहर जाने का वक्त नहीं मिलता और किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। तो क्या हुआ अगर वक्त या इजाज़त नहीं मिलती? अब आप अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने अभी अभी घर शिफ्ट किया है और मेरे पास कहीं भी जाने का टाइम नहीं निकल रहा था। और शिफ्टिंग के दौरान मेरे पैरों और हाथों की हालत तो बहुत ही बेकार हो चुकी थी। उसी दौरान मैंने होम लेडीज ब्यूटी सैलून के नाम से ये पेज डिस्कवर किया जो घर पर आकर आपको स्पा की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनका रिस्पॉन्स रेट इतना अच्छा था कि मैंने जैसे ही इनको मैसेज किया इन्होंने मुझे फौरन रिप्लाई किया और फौरन मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर ली। कितनी मजे की बात है ना कि आपको कहीं जाना ना पड़े और घर पे ही आपको स्पा जैसी सर्विसेज प्रोवाइड हो जाएं। क्योंकि घर जितना कंफर्टेबल माहौल तो आपको कहीं मिल ही नहीं सकता, जहां आप आराम से अपने सोफा पे बैठ के अपनी सर्विसेज को अवेल करें। इनकी टीम भी इंतहाई प्रोफेशनल थी और इन्होंने हाइजीन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा हुआ था। एंड अपने हर प्रोडक्ट को यूज करने से पहले ये लोग स्टेरिलाइज करते थे। मैंने अपने लिए मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल और हेड मसाज की सर्विसेज को बुक किया था और मेरा एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ इतना अच्छा गया कि आई रियली वांटेड टू शेयर इट विद यू गाइस। सो अगर आपका ख्याल कोई नहीं रखता तो अपना ख्याल खुद रखिए और इनकी सर्विसेज को बुक करिए। मैं इनके पेज की डिटेल्स कैप्शन में मेंशन कर रही हूँ, तो आप आसानी से इनको अप्रोच कर सकते हैं और अपनी स्पा सर्विसेज को इजीली बुक कर सकते हैं। अभी जाके अपनी सर्विसेज को बुक करें एंड आई एम श्योर सर्विसेज अवेल करने के बाद आप मुझे ढेर सारी दुआएं देंगे।